नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक मोरल कहानी है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, ये लो सोने के सिक्कों की थैली, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो चला अपने घर। रास्ते में ब्राह्मण को एक चोर मिल जाता है। हे ब्राह्मण, ये थैली मुझे दे दो। तब ब्राह्मण कहते हैं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और चोर छीनकर भाग जाता है। अगले दिन ब्राह्मण, भिक्षा दे, भिक्षा दे। अर्जुन, मैंने तुम्हें कल धन दिया था, फिर आज तुम क्यों भिक्षा मांग रहे हो? ब्राह्मण कहते हैं, वो तो चोर छीनकर भाग गया, मेरा भाग्य ही खराब है। अर्जुन जी को फिर ब्राह्मण पर दया आ जाती है। वो कहते हैं, ये लो ब्राह्मण, तुम्हें एक हीरा दे रहा हूँ, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे जाके ब्राह्मण ने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग कोई नहीं करता, और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह हो गई तो नदी में जल भरने गई और रास्ते में उसका पुराना घड़ा जो था टूट गया। तभी उसे याद आया कि घर पे एक घड़ा और रखा हुआ है जिसमें ब्राह्मण ने हीरा छुपाया था। ये बात उनकी पत्नी को नहीं मालूम थी। जब नदी में घड़ा डूबोया तो हीरा घड़े के साथ जब पानी में नदी में गया तो डूब गया। ब्राह्मण जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हे भगवान, मेरा घड़ा यहाँ से कहाँ चला गया। पत्नी कहती हैं, क्या ढूंढ रहे हो? ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ में वही घड़ा देखा जिसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था, और वह सब कुछ समझ गया कि हीरा नदी में डूब गया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगता है, भिक्षा दो, भिक्षा दो। अर्जुन और किशन जी घूम रहे होते हैं और वो फिर देखते हैं कि ब्राह्मण तो फिर से भीख मांग रहा है। अर्जुन जी फिर उससे पूछते हैं, कल मैंने तुम्हें हीरा दिया था। तो वो सारी आप बीती बता देता है। ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें 2 रुपये देता हूँ, ले लो। अब ये सब अर्जुन जी देख रहे थे और वो कहते हैं कि जब मेरे दिए हुए सोने से इसका भला नहीं हुआ, मेरे दिए हुए हीरे से इसका भला नहीं हुआ, तो हे भगवान, आपके केवल 2 रुपये देने से इसका भला कैसे होगा? और ब्राह्मण जो होता है वहाँ से अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। ब्राह्मण 2 रुपये लेके चलता ही है कि वो आगे जाकर देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उसने अपने जाल में मछली को पकड़ रखा था जो कि बहुत तड़प रही थी। उसने सोचा, इन पैसों से मछली की जान बचा लेता हूँ। जब ब्राह्मण ने देखा कि मछली तड़प रही है तो उसने अपने बारे में ना सोचकर सोचा कि मैं 2 रुपये इस मछुआरे को देकर इस मछली के प्राण बचा लेता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, हे मछुआरे, ये लो 2 रुपये और इस मछली को मेरे पानी भरे कमंडल में डाल दो, मैं इसे नदी में छोड़ दूंगा। ब्राह्मण कमंडल लेके नदी की ओर चला गया और उसने कमंडल में हीरा देखा जो मछली के मुंह से निकला था। ब्राह्मण समझ गया कि जिस नदी में मेरी पत्नी पानी भरने गई थी, ये मछली उसी नदी में थी और इसने हीरा निगल दिया और यही हीरा मेरे कमंडल में उगल दिया। ब्राह्मण चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिल गया, मिल गया, और वो बोलते हैं कि हीरा मिल गया। तभी वहीं से वही चोर गुजर रहा होता है जिसने सोने के सिक्के चुराए थे और जो छीनकर भाग गया था। उसने सोचा, ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि जब ब्राह्मण बोल रहा था मिल गया, मिल गया,
तो चोर वहीं सामने था, तो उसने सोचा कि मुझे पहचान लिया है, अब ये राजा को शिकायत करेगा और राजा मुझे दंड देंगे। चोर कहता है, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा कर दो, ये लो आपके सिक्कों की थैली, राजा को मत बताना। ब्राह्मण खुशी बहुत 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 खुश होता है, मुझे सिक्के और हीरे दोनों मिल गया, मेरा भाग्य चमक उठा, मेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन से, देखा अर्जुन, पहले ब्राह्मण ने सिक्कों की थैली और हीरे लेके सिर्फ अपने बारे में सोचा, जब उसने 2 रुपये से उस मछली की जीवन दान देना चाहा तो उसका स्वयं का भी भाग्य सुधर गया। अपितु संसार में जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तो हमारा स्वयं का भला हो जाता है। इस कहानी से मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।